सो स्टूडेंट, लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से सोशियोलॉजिकल और सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट और डिविजन्स में किस तरीके से प्रोग्रेस हुई और कैसे हो रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वेस्ट है, वेस्टर्न स्टेट्स, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पर इनलाइटमेंट जो 17th और 18th सेंचुरी में आया, पुनर्जागरण वहाँ पर हुआ। लोग पढ़ना लिखना, अवेयर होना और एक इंडिपेंडेंट जो फ्रीडम होती है, पर्सनल फ्रीडम, इसको जब इंजॉय करने लगे तो उन लोगों ने सोसाइटी और जो सोशल बिहेवियर है, सोशल रिलेशंस हैं, इन पर कुछ लिखना, पढ़ना, समझना और इनमें और ज़्यादा कुछ सुधार की वकालत करने लगे। वो लोग एडवोकेसी करने लगे। तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने, मैंने आपको बताया है, जैसे कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स जी ने कोई अलग से सोशियोलॉजी और सोशल कॉन्सेप्ट को लेकर के, थॉट्स को लेकर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने जो भी मैटर, जो सब्जेक्ट चूज़ किया, उन्होंने सोशल जो डिवीज़न है, क्लास स्ट्रगल है और जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ का उस दौरान का, उस पर उन्होंने अपने विचार लिखे, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन बाद में आने वाले दौर में सोशियोलॉजिस्ट ने, फिलोसफर्स ने ये अपने आप ही पाया कि कार्ल मार्क्स के जितने भी लेख थे और जो भी उन्होंने राइटिंग वर्क किया, उसमें सोशियोलॉजी जो है वो अपने आप ही निकल कर के आ रही है, वो उसमें दिख रही है। क्योंकि वास्तव में कार्ल मार्क्स ने स्टडी और जो रिसर्च किया था वो तो सोसाइटी के ऊपर ही था, लोगों के ऊपर ही था। ऑब्वियसली उसमें है कि समाज दिखेगा। ऐसे ही हर्बर्ट स्पेंसर और डार्विन, इन लोगों ने जो भी जूलॉजी बॉटनी के फील्ड में जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए थे अपने, जो इन्होंने एवोल्यूशन थ्योरी दी थी कि किस तरीके से दुनिया में जितनी भी जातियां हैं, प्रजातियां हैं, इंसानों की और दूसरे एनिमल्स की, जानवरों की, इनमें एक क्रमिक विकास हुआ है। वो एकदम से नहीं आया है, उनमें एक इंटरनल लिंक है और वो एक दूसरे में, जातियों में कन्वर्ट होती चली गई हैं। तो इसको एवोल्यूशन बोलते हैं। बहुत स्लो और स्लो स्पीड में, धीमी गति से जो बहुत सालों में कोई डेवलपमेंट होता है और कुछ नया पैटर्न आता है, चेंजमेंट आता है, तो इसको हम लोग एवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये जो क्रमिक विकास हुआ है, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट हुआ है सोसाइटी का, कम्युनिटी का, इसको भी डार्विन की थ्योरी कहीं ना कहीं पर सपोर्ट करती है। क्योंकि उन्होंने भी यही बोला था कि जो क्लास स्ट्रगल है, जैसे जैसे जातियों प्रजातियों ने संघर्ष किया, उसी के आधार पर जो सरवाइव कर सके वो लास्ट में जीवित रहे और जो सरवाइव नहीं कर सके वो नष्ट होते चले गए। तो इन सब कॉन्सेप्ट, सोशियोलॉजी का जो आज मॉडर्न एस्पेक्ट है स्टडी का, कि हम समाज को किस तरीके से ज़्यादा सशक्त बनाएं और इस मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक संसार में, किस तरीके से हर व्यक्ति और हर समाज सर्वाइव कर सके, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इन सभी थ्योरीज़ को एक साथ स्टडी करने से ह्यूमन बीइंग की सिविलाइजेशन और उनके जितने भी सोशल एस्पेक्ट्स हैं, सोशल थॉट्स हैं और जितने भी सोशल मैटर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम लोग ईज़िली समझ सकते हैं, उस पर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं और एक सेट फार्मूला बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्लियर हो जाता है कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, थॉट्स हैं, इनकी शुरुआत का जो प्रारंभिक चरण है, जो आरंभिक स्टेजेस हैं, वो यूरोप से स्टार्ट हुई। वहाँ के फ़िलासफ़र्स ने और सोशियोलॉजिस्ट ने पहले इसको प्रमोट किया, उसको आगे बढ़ाया और फिर वो धीरे धीरे अपने इंडिया में हो या अदर कंट्रीज़ में हो, वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस हुआ और उस पर लगातार काम हो रहा है। एक तो इंटरनेशनल जो सोसाइटी है, सोशियोलॉजी है, सोशल मैटर्स हैं, उन पर डिस्कशन करना है तो आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म और इंटरनेशनल सोशियोलॉजिस्ट को पकड़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपने लोकल, मान लिया हमें इंडिया की सोशल ऑर्डर को समझना है, तो इसके लिए अब अदर जो फॉरेन राइटर हैं, जो फॉरेन सोशियोलॉजिस्ट हैं,
उनके कॉन्सेप्ट तो काम कर सकते हैं इंडिया में, लेकिन बिल्कुल एज़ इट इज़ उनको अगर आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे रिज़ल्ट नहीं आएंगे। क्योंकि आप देखते हैं इंडिया में जैसे जॉइंट फैमिली का सिस्टम चलता है, अब यूरोप में और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सिंगल फैमिलीज़ का या बहुत ही लिमिटेड फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो ऐसे में आप फैमिलीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, और उनके स्ट्रक्चर को भी जब डिफ़ाइन करेंगे, उनके बिहेवियर को, रिलेशंस को डिफ़ाइन करेंगे, तो आप इंडिया और वेस्ट के कंट्रीज़ में बहुत डिफरेंस मिलेगा। तो इसलिए आपको जब अपने लोकल कंट्री का, लोकल एरियाज़ का, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का जब सोशल ऑर्डर जानना है, तो उसकी उसकी स्टडी यहाँ के सोशियोलॉजिस्ट और यहाँ के जो सोशल थॉट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, या जिन राइटर्स ने, फिलोसफर्स ने स्टडी की है, उस पर कुछ लिखा है, उन मैटर्स को आपको लेना पड़ेगा, उस पर रिसर्च करनी होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि जो सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट और उसके थॉट्स का, उसके कॉन्सेप्ट का जो प्रोग्रामिंग है पूरे दुनिया में, वो अभी भी वर्किंग में है, चल रहा है उस पर काम। और आगे जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो इस पर कंटिन्यूअस प्रोग्रेस होनी चाहिए।